आप सभी का उड़ान कृषि कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक एंटोमोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है जिसमें हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि एनिमल किंगडम में इंसेक्ट का कौन सा पोजीशन है ना। जब हम बात करते हैं पोजीशन का तो अलग अलग तरीके से हमने आप पढ़ा है इस चीज़ों को। जैसे किंगडम, इंसेक्ट को कौन सा किंगडम में रखा गया है, तो इंसेक्ट को रखा गया है एनिमेलिया किंगडम में। उसी तरीके से जब हम फाइलम की बात करते हैं तो इंसेक्ट को रखा गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ये जितने भी फाइलम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसे हम बात करेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना। अब ये आर्थ्रोपोडा जो है वो शब्द कहाँ से आया है ना। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? आर्थ्रोपोडा आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो दो शब्द से मिलकर बना है, पहला आर्थ्रो और दूसरा पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड है ना। आर्थ्रो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जॉइंटेड। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और इस पोडा का मतलब होता है लेग्स। मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका जो लेग है वो डिफरेंट सेगमेंट से या जॉइंटेड चीजों से मिलकर बना है, उसको हम कह रहे हैं आर्थ्रोपोड्स है ना। अब इस आर्थ्रोपोड्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं ना। चलिए, जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है इस फाइलम आर्थ्रोपोड का वो है फाइल। इनकी जो बॉडी है, इनका जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेगमेंट पाए जाते हैं। हम सभी ने जैसे बेसिक पढ़ा होगा कि इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बना होता है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला जो पोर्शन होता है इंसेक्ट का उसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। दूसरा जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं थोरैक्स, और तीसरा जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन है ना। ये तीन सेगमेंट से मिलकर इंसेक्ट का बॉडी बना होता है। तो ये पहला कैरेक्टर है किसी भी फाइलम आर्थ्रोपोड में जो आने वाले एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इनको क्या कहा जाता है? इंसेक्ट के हर एक सेगमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इंसेक्ट के हर एक सेगमेंट को कहा जाता है टैग्मा। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? टैग्मा। इसे भी हम कहेंगे टैग्मा, इसे भी कहेंगे हम टैग्मा, और ये तीनों को जब हम एक साथ बात करेंगे तो इसे कहा जाता है टैग्मोसिस है ना। इन तीनों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, यहां लिखता हूं, इसे कहा जाता है टैग्मोसिस है ना। मतलब इन तीनों टैग्मा को ही हम क्या कह रहे हैं? टैग्मोसिस कह रहे हैं। तो ये पहला कैरेक्टर है जिसे हमने कहा कि इंसेक्ट का बॉडी किससे मिलकर बना होता है? डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बना होता है। दूसरा जो इनका कैरेक्टर है, दूसरी इनकी विशेषताएं हैं, इनके जो बॉडी होते हैं उनमें मॉल्टिंग का एक प्रोसेस देखा जाता है। तो ये अपने आप को ग्रो करते हैं बाय मॉल्टिंग। इनमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है मॉल्टिंग। अब ये मॉल्टिंग क्या होता है इसका एक सेपरेट लेक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। मॉल्टिंग का मतलब होता है अपने आउटर स्किन को बाहर करके एक नए सेल का निर्माण करना, एक नए स्किन का निर्माण करना, इसे हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। ये इनका दूसरा कैरेक्टर है। इस तरीके से तीसरे नंबर पर आते हैं तो इनमें पाया जाता है डोर्सल ब्रेन है ना। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें चलिए पूछा जाता है कि इंसेक्ट में ब्रेन का पोजीशन कैसा होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे डोर्सल पोजीशन में होता है। अब ये डोर्सल किसे कहते हैं याद रखिएगा। जैसे अगर ये इंसेक्ट का बॉडी है तो इसमें सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम कहेंगे डोर्सल, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे वेंट्रल है ना। सामने के पोर्शन है उसको हम कहेंगे एंटीरियर, और ये वाला जो पोर्शन है पीछे का पोर्शन उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। तो इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है वो हमेशा डोर्सल रीजन पर पाया जाता है। इंसेक्ट का ब्रेन कहाँ पाया जाएगा? डोर्सल रीजन में। तो याद रखेंगे डोर्सल ब्रेन होता है इंसेक्ट में। और चौथा नंबर पे याद रखेंगे वेंट्रल नर्व सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहां पर होता है? वेंट्रल रीजन। मतलब वेंट्रल रीजन का मतलब नीचे वाले पोर्शन पे है ना। ये क्या है? इंसेक्ट का वेंट्रल पोर्शन है। तो इंसेक्ट का जो नर्व सिस्टम होता है वो पाया जाता है वेंट्रल रीजन पर। तो ये इनका चार विशेषता हमने पढ़ा। पांचवें नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा नंबर फिफ्थ, याद रखेंगे। अब फिफ्थ इनकी विशेषताएं क्या है? इनका जो बॉडी है वो बाइलेटरल सिमेट्रिक पोजीशन में होता है। बाइलेटरल
सिमेट्री। ठीक है, अब ये बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? ये जो बाई वर्ड का मतलब होता है दो, और लेटरल पोजीशन जब हम इनकी बॉडी को बीच से डिवाइड करना चाहेंगे, जैसे हमने इसको बीच से अगर हम क्या है डिवाइड करने का इंसेक्ट की बॉडी को, तो ये 50-50 दोनों भाग में क्या होगा, सेम ऑर्गन 50% ऑर्गन इधर आया, तो सेम ऑर्गन 50% दूसरे साइड पर रहेगा, तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक, इनका जो लास्ट विशेषता होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, चलिए फिफ्थ नंबर पर आते हैं। इनका फिफ्थ विशेषता है, इनका जो बॉडी होता है उनमें पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। ठीक, इनके बॉडी में क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं होते, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये एक्सोस्केलेटन। ठीक, तो ये विशेषताएं हैं इंसेक्ट में जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।